4 गुंडों ने एक लड़की को चट्टान के किनारे तक खदेड़ दिया। जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो घबरा गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने हजारों मीटर ऊंची चट्टान पर नंगे हाथों से चढ़ाई शुरू कर दी। गुंडों के हाथों पकड़े जाने से बेहतर था कि वो अपनी किस्मत आजमाए, शायद इसी से जिंदा रहने की उम्मीद बचे। जैसे ही लड़की पागलों की तरह ऊपर चढ़ने लगी, एक गुंडा भी उसके पीछे चढ़ने लगा। अपनी ताकत के दम पर वो जल्द ही चढ़ रही लड़की के पास पहुंच गया, लेकिन लड़की भी कमजोर नहीं थी। उसने एक जोरदार लात उसके हाथ पर मारी, जिससे वो लगभग चट्टान से नीचे गिरकर मरते मरते बचा। इस वारदात के बाद गुंडे ने और जोश से चढ़ाई शुरू की और थोड़ी ही देर में एक जिंदा कॉकरोच की तरह फिर से उसके पीछे पहुंच गया। उसने बिना सोचे लड़की का बैग पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर लीसा कहां चुप रहने वाली थी। उसने तुरंत उसे एक और लात जड़ दी। एक कड़कड़ाती आवाज के साथ चीख पूरी घाटी में गूंज उठी। अपने साथी को हड्डियां तोड़वाकर गिरते देख बाकी 3 गुंडे गुस्से से दांत पीसने लगे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें पहले अपने घायल साथी की मदद करनी थी। वे लीसा को ऊपर चढ़ने देते हुए अपने घायल साथी को पास की लकड़ी की झोपड़ी में ले गए। वहां उन्होंने पहले लकड़ी की टहनी से उसकी चोट पर साधारण पट्टी बांधी, फिर उसे कुछ दर्द निवारक गोलियां दी। साथी को गला न फंसे इसलिए उन्होंने टेबल पर पड़ी पुरानी शराब उठाई और उसके मुंह में कुछ घूंट डाल दिए। जब साथी थोड़ा बेहतर लगा तो वे फिर से लीसा को पकड़ने निकल पड़े। इस बीच लीसा ने बहुत मेहनत करके एक छोटी गड्ढे तक पहुंच बनाई। उसने बैग से पानी निकाला और थोड़ी ताकत जुटाई। फिर उसने बैग से रबर के जूते निकाले, उन पर नॉन स्लिप पाउडर लगाया और बिना एक पल गवाए चट्टान के ऊपरी हिस्से की ओर चढ़ने लगी। उसी समय गुंडे पेशेवर चढ़ाई के औजारों के साथ चट्टान के नीचे पहुंच गए। लीसा को ऊंचा चढ़ते देख बड़े भाई ने कहा कि अब पीछा करना ठीक नहीं, क्योंकि ऊपर बहुत ऊंचाई और ठंड थी। वहां चढ़ना मतलब मौत को दावत देना था। सुरक्षा के लिए सबने मिलकर फैसला किया कि वे पास की छोटी सड़क से पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर लीसा का इंतजार करेंगे। इस बीच लीसा अपनी जबरदस्त ताकत से आधे पहाड़ तक पहुंच गई थी। उसे लग रहा था कि धीरे धीरे चढ़ने से वो नीचे के गुंडों को पीछे छोड़ देगी, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा सांप आ गया। जान बचाने के लिए उसने सांस रोकी और बिल्कुल हिलना बंद कर दिया, डरते हुए कि कहीं सांप हमला न कर दे। सौभाग्य से सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ चला गया। तब जाकर लीसा ने राहत की सांस ली, लेकिन लंबे समय तक हाथों का इस्तेमाल न करने से उसके हाथ सुन्न होने लगे। उसने हाथों को जोर जोर से झटका, खून का दौरा बढ़ाया और चट्टान पर रुककर पानी का गिलास निकाला। जैसे ही उसने एक घूंट पिया, गिलास अचानक उसके हाथ से छूटकर चट्टान के नीचे जा गिरा। इससे लीसा को गहरा निराशा हुई, क्योंकि पानी के बिना उसकी मुश्किलें और बढ़ गई थी। 3 गुंडों ने लीसा का गिलास गिरते देखा और ताने मारने लगे। उन्होंने गंदी भाषा में उसे भड़काने की कोशिश की ताकि उसका ध्यान भटके। लीसा को भी गुस्सा आया और उसने जवाब में गालियां दी, लेकिन वो उनसे उलझना नहीं चाहती थी। उसने नॉन स्लिप पाउडर लगाया और ऊपर चढ़ाई जारी रखी। जल्द ही वो एक चिकनी चट्टान तक पहुंची जहां पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा परेशान हुई, तभी उसे पास में एक रस्सी लटकती दिखी। उसे याद आया कि ये रस्सी उसके प्रेमी ने छोड़ी थी। दरअसल कल वो अपने प्रेमी के साथ यहाँ चढ़ाई करने आई थी। प्रेमी शादी की अंगूठी उठाने के चक्कर में चट्टान से नीचे गिर गया था। लीसा उस रस्सी को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी बाहें छोटी पड़ रही थी। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने बैग को दांतों से फाड़ा, किनारे से एक तार निकाला और उसे हाथ से मोड़कर हुक बना लिया। कई कोशिशों के बाद उसने रस्सी को हुक से अपनी ओर खींच लिया, लेकिन अब नई मुसीबत थी। रस्सी के उस तरफ पकड़ने वाली चट्टान उससे थोड़ी दूर थी। वो वहां कैसे पहुंचे? तभी उसे प्रेमी की सिखाई एक चढ़ाई की तकनीक याद आई। उसने गहरी सांस ली और उस तरीके से छलांग लगाकर रस्सी के दूसरी ओर की पकड़ को पकड़ लिया। लीसा भले ही इस बार बच गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि 3 गुंडे छोटे रास्ते से चोटी पर पहुंच चुके थे। तभी उसे ऊपर से गुंडों की बातें सुनाई दी। वो एकदम टूट गई, लेकिन अगले ही पल ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकी गई। गुंडे उसे ऊपर खींचना चाहते थे, लेकिन लीसा हार मानने वाली नहीं थी। जब गुंडों ने रस्सी खींची तो उनके हाथ सिर्फ एक कागज आया, जिस पर लीसा ने लिखा था, "What this is the way you want it." ऊपर से गुंडों की गुस्से भरी चीखें सुनकर लीसा के चेहरे पर लंबे समय बाद हल्की मुस्कान आई। रात होने वाली थी और वो थकान व भूख से चूर थी। उसके हाथों पर चोट के निशान थे। उसने बैंडेज निकालकर उंगलियां बांधी, टेंट खोला और अंदर घुस गई। उसे लगा कि अब वो आराम से सो सकेगी, लेकिन जैसे ही वो सोई, 2 हटे-कटे गुंडों ने 200 किलो का बैग तैयार किया और उसे चट्टान के नीचे फेंक दिया। एक चीख के साथ लीसा टेंट से बाहर उछल पड़ी और उसका शरीर हवा में लटक गया। अभी वो कुछ समझ पाती कि बैग फिर से उस पर आ गिरा। मजबूरी में उसने बैग को कसकर पकड़ लिया। गुंडों ने देखा कि लीसा ने बैग की रस्सी पकड़ ली है, तो उन्होंने तुरंत चाकू निकाला और अपनी सुरक्षा रस्सी काट दी। सौभाग्य से चट्टान के नीचे फंसी लीसा ने तेजी से हरकत की और चट्टान पर उभरे पत्थर को पकड़ लिया। बैग को हजारों फीट नीचे गिरते देख उसने एक पल भी गवाए बिना पूरी ताकत से बड़े पत्थर तक चढ़ाई कर ली। अभी की घटना को याद कर उसकी पीठ ठंडी पड़ गई और उसे पहली बार मौत के मुंह से गुजरने का एहसास हुआ। लीसा को न गिरते देख ऊपर के गुंडों को निराशा हुई और वे उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं थे। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। आधी रात को जब लीसा चट्टान के नीचे टेंट में आराम कर रही थी, एक चाकू की आवाज से उसकी नींद टूट गई। गुंडे उसके पास पहुंच गए थे। वो भागना चाहती थी, लेकिन एक गुंडे ने उसके बाल पकड़ लिए।
संकट में उसने छिपाया हुआ हथियार उठाया और गुंडे की पीठ में घूम दिया। जब वो उसकी रस्सी काटने वाली थी, गुंडे ने उसे टेंट से बाहर खींच लिया। सौभाग्य से लीसा ने उसके कपड़े पकड़ लिए और गहरे खड्ड में गिरने से बच गई। अपने साथी की चीख सुनकर ऊपर के 2 गुंडों ने रस्सी खींची और उसे ऊपर ले आए। साथ ही लीसा के बाल भी पकड़ लिए। मजबूरी में लीसा ने अपने बाल काट दिए। तभी उसने टेंट पकड़ा, लेकिन पहले की जोरदार खींचतान से टेंट ज्यादा देर टिक न सका और चट्टान से नीचे गिर गया। आखिरकार लीसा बिना किसी नुकसान के पत्थर पर लौट आई और गुंडों के हमले से बच गई। लेकिन बार बार नाकामी से गुंडों का सरगना बेचैन हो उठा। आधी रात को एक गुंडा चट्टान पर खड़ा पेशाब कर रहा था। तभी उसके साथी ने उसे धक्का दे दिया और वो गहरे खड्ड में जा गिरा। दरअसल जैक को लग रहा था कि घायल साथी उसकी योजना में रुकावट बनेगा। नीचे मौजूद लीसा ये देखकर डर गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी था। जल्द ही दूसरा साथी नींद से जागा और घायल साथी को गायब देख जैक से पूछा कि वो कहाँ गया। जैक का चेहरा देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने साथी का फोन डायल किया और अगले ही पल जैक के पास से फोन की घंटी बजी। सच जानकर साथी ने जैक से लड़ाई शुरू कर दी। पहले दोनों बराबरी पर थे, लेकिन जल्द ही सरगना ने उसे काबू कर लिया। उसने साथी को रस्सी से बांधा, उस पर पेट्रोल छिड़का और उसे चट्टान से नीचे लात मार दी। इससे जैक ने लीसा को डराने का मकसद पूरा कर लिया। नीचे से चीख सुनकर लीसा सचमुच डर गई और जैक का उस पर ध्यान बढ़ गया। उसने सुरक्षा रस्सी बांधी और लीसा से मिलने नीचे उतर गया। जैक आखिरकार अपनी मनचाही लड़की से मिला। उसने लीसा को धमकाया कि अगर वो बात माने तो उसे छोड़ देगा, लेकिन लीसा उसकी बातों पर भरोसा करने वाली नहीं थी। उसने हथियार उठाया और हमला कर दिया, लेकिन जैक भी कमजोर नहीं था। मजबूरी में लीसा ने घुटने से उसकी कमजोर जगह पर वार किया। जैक दर्द से करहा रहा था। तभी लीसा ने उसकी ऊपर की सुरक्षा रस्सी काट दी और उसके सीने में चाकू घूम दिया। जैक की गिड़गिड़ाहट के बावजूद लीसा ने उस पर दया नहीं दिखाई और उसे एक लात मारकर रास्ते से हटा दिया। अगले दिन सूरज उगने के साथ लीसा ने अपने सालों के चढ़ाई के अनुभव से 5000 मीटर से ऊंचे इस पहाड़ को नंगे हाथों से जीत लिया और चोटी पर पहुंचकर नई जिंदगी पाई। इसके साथ ही फिल्म खत्म हुई।